अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, जो कि है डेप्रिसिएशन की। ऑन मार्च 2015 नॉर्टन सिस्टम अक्वायर्ड 2 न्यू एसेट। उनको दो न्यू एसेट्स की ज़रूरत थी। एसेट ए वॉज रिसर्च इक्विपमेंट कॉस्टिंग $17,000। जो एसेट वन था वो रिसर्च के लिए उनको चाहिए था, जिसकी कीमत थी $17,000 एंड हैविंग अ 3 ईयर रिकवरी पीरियड, और इसका रिकवरी पीरियड कितना, 3 सालों का। और दूसरा था एसेट बी वॉज डुप्लीकेटिंग इक्विपमेंट हैव अ इंस्टॉल कॉस्ट ऑफ $45,000 एंड अ 5 ईयर रिकवरी पीरियड। दूसरा जो था एसेट बी था वो डुप्लीकेटिंग इक्विपमेंट था, जिसकी कॉस्ट जो थी वो इतनी थी और 5 साल का उसका रिकवरी पीरियड था। यूजिंग द मार्केट डिप्रिसिएशन परसेंटेज इन टेबल 4.2 ऑन पेज 166। तो हमने 4.2 टेबल पर जाना है और क्या करना है, जो कि है पेज नंबर 166 पे, और उसका जो है वो हमने डेप्रिसिएशन स्केजुअल बनाना है ईच एसेट का, मतलब कि एसेट ए का भी और एसेट बी का भी। तो अब हम चलते हैं पेज नंबर 166 पे। जो टेबल है वो 4.2 पे। टेबल जो है वो 4.2 है। इसमें हमने 3 ईयर्स का ये देखिए लिखा हुआ है परसेंटेज। तो हमने जो है ना वो ये लेनी है, ये टेबल अपने क्वेश्चन में जो है ना वो सॉल्व करना है। आप पेज नंबर 166 पे जाएंगे तो आपको इजीली जो है ये मिल जाएगा। जो हमारा पहला एसेट है ना, एसेट ए, उसका रिकवरी पीरियड है 3 सालों का। तो हमने 3 साल की जो ये लिखी मैंने नीचे परसेंटेज, हमने वो लेनी है। और जो दूसरा एसेट है एसेट बी, उसका 5 सालों का, तो हमने उसकी 5 सालों की जो है ये परसेंटेज लेनी है, जो कि है 20, 32, 19, 12 एंड 5। ठीक है, अब देखें, अब हमने पहले सबसे पहले लिखना है डेप्रिसिएशन। सबसे पहले जो है वो आपका देखें, आपने लिख देना है डेप्रिसिएशन शेड्यूल, ऊपर लिखना है और नीचे परसेंटेजेस लिखनी है, ईयर्स लिखने हैं। सबसे पहले हमारे पास दो एसेट हैं, एसेट ए और एसेट बी है। पहले का रिकवरी पीरियड 3 सालों का है तो आपने 4 तक लेकर जाना है, और दूसरे का रिकवरी पीरियड जो है वो 5 सालों का है तो आपने 6 तक जो है वो उसको लेकर जाना है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद एसेट वन था, जो ए था, उसकी कॉस्ट थी 17,000, और एसेट बी की आपकी कॉस्ट थी 45,000। तो सब पीरियड तक आपने यही मेंशन कर देना है। अब जब हम पेज नंबर 166 में टेबल 4.2 पे जाएंगे तो ये हमें परसेंटेज, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया, वहाँ पे जाके जो है ना ये आपको लिखी भी मिल जाएंगी। तो आपने 3 सालों की परसेंटेज यहाँ लिखनी है और 5 सालों की परसेंटेज आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद क्वेश्चन में उसने आपसे कहा था कि आपने इसकी क्या निकालनी है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपने ने जो कॉस्ट है ना उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है 100 से, तो आपके पास आ जाएगी। 17,000 की 33% आती है 5,610। 17,000 का 45% आता है 7,650। फिर 15% आता है 2,550। 7% आता है 1,190। उसके बाद ऐसे ही एसेट बी का 45,000 का 20% लिया तो आया 9,000। 32% लिया तो आया 14,400। 19% लिया तो आया 8,550। 12% लिया तो हमारा आया 5,400, फिर भी सेम आया। और 5% लिया तो हमारा आया 2,250। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन समझना है तो आप मुझे जो है वो कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपको जो है वो क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दूंगी अगर अपलोड ना हुई तो।